माँ बनने से पहले ही आप अपने बच्चे का भविष्य बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान की गई ये 5 गलतियां आपके बच्चे की पर्सनालिटी, फ्यूचर और उसकी डेस्टिनी तक को अफेक्ट कर सकती है। इसलिए अगर आप एक कॉन्शियस मदर बनना चाहती हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। कुछ समय पहले एक मॉम मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को बेस्ट देने की कोशिश की थी, लेकिन पता नहीं क्यों आज मेरा बच्चा 5 साल का हो गया है, लेकिन वो हर समय एंग्शियस रहता है, स्ट्रेस में रहता है, ओवर थिंकिंग करता है। मुझे नहीं समझ आ रहा कि क्या हो रहा है। और जब हमने डीप वर्क किया तो पाया कि प्रेगनेंसी के दौरान वो मॉम खुद ही बहुत ज्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी और फियर में रहती थी। और ये कोई नई बात नहीं है मेरे लिए, क्योंकि आज तक मैंने जितने भी लोगों के साथ में कोचिंग की है 1 to 1 और उन्हें हील किया है, ऑल दोज मदर्स जो मेरे पास में अपने बच्चों की प्रॉब्लम लेकर के आए, चाहे उनके बच्चे किसी भी एज ब्रैकेट में रहे हों, हमेशा उनका रूट कॉज मुझे उनकी प्रेगनेंसी में मिला है। और जब मैंने उस रूट कॉज को उनकी प्रेगनेंसी में जाकर हील किया, उनके बच्चे आज चाहे वो 17 साल के रहे हो चाहे वो 20 साल के, वो हील हो गए। तो समझिए इसके पीछे का रीजन क्या है। क्योंकि प्रेगनेंसी में जब आप एक माँ है, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं एक बच्चे को, आप सिर्फ बच्चे को शरीर नहीं दे रही हैं। यू आर नॉट ओनली ग्रोइंग अ बेबी फिजिकली इनसाइड योर वूम। बच्चा आपके इमोशंस, आपके थॉट्स और आपकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर रहा है। और इस समय में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस कि आप ये 5 गलतियां ना करें। कौन सी? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। सबसे पहली वाली गलती, लगातार स्ट्रेस या फियर में रहना। जब एक माँ हर समय स्ट्रेस या फियर में रहती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो बच्चा इन चीजों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। उसका डेवलपिंग नर्वस सिस्टम इस चीजों को अपनी बेसलाइन बना लेता है। और फिर जब बच्चा पैदा होता है और वो बड़ा होता है, तो उसकी बेसलाइन होती है एंजाइटी, स्ट्रेस एंड फियर। मिस्टेक नंबर 2, नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब आप वाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हर समय अपने आप से ये बातें करते रहती है, आई एम नॉट स्ट्रांग, आई कांट हैंडल दिस, और यू कीप ऑन सेइंग कि आई एम नॉट इनफ, क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? तो ये सारी बातें आपका बच्चा आपके वुम में सुन रहा है, और फिर आपके बच्चे की यही इनर वॉइस बन जाती है। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिव एनवायरनमेंट एट होम। अगर आपके घर का एनवायरनमेंट नेगेटिव है, रिलेशनशिप्स आर टॉक्सिक, ज्यादातर फाइट्स और आर्ग्यूमेंट हो रहे हैं, टेंशन रहती है, तो बच्चा उस एनवायरनमेंट को अब्सॉर्ब कर रहा है। रिजल्ट विल बी, जब बच्चा पैदा होता है, जब वो बड़ा होता है, उसे अटैचमेंट इश्यूज आते हैं एंड उसे इनसिक्योरिटी की फीलिंग हर समय रहती है। नंबर 4 इज ओवर कंजप्शन ऑफ नेगेटिव इवेंट्स, जो कि आप लेती हैं न्यूज के थ्रू, या आप रील्स देखती है, फियर बेस्ड रील्स, या फिर आप बहुत ज्यादा क्राइम बेस्ड मूवीज या सीरीज देखती हैं। तो जब आप ये सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रही होती है, उसमें आपको लगता है कि ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, लेकिन आपका बच्चा इसे रियलिटी की तरह एब्जॉर्ब कर रहा होता है। यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू आर प्रोजेक्टिंग टू योर बेबी। एंड मिस्टेक नंबर 5 इज बच्चे के साथ कनेक्शन ना बनाना। कई मदर्स होती है जो बच्चे का फिजिकली केयर तो करती है, लेकिन उनके साथ इमोशनली बॉन्डिंग नहीं बनाती है। लेकिन याद रखिए कि बच्चा आपसे सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं चाहता है, बच्चा आपसे कनेक्ट करना चाहता है, और वो वेट कर रहा होता है कि मदर मुझसे कनेक्ट करेगी। और गुड न्यूज ये है कि आप अभी भी ये सब बदल सकती हैं। आपका हर थॉट, हर इमोशन बच्चा अब्सॉर्ब कर रहा है। सो चूज कॉन्शियसली, चूज कनेक्शन, चूज कामनेस, चूज लव। तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करें। रोज सिर्फ 5 मिनट तक अपने, रोज शांति से बैठकर अपने वूम पर हाथ रखें, अपने बच्चे के साथ कनेक्ट करें, उसे फील करें।
और फिर उससे इतना सा कहें, यू आर सेफ, यू आर लव्ड, यू आर वेलकम इन दिस वर्ल्ड एंड मम्मा लव्स यू। बस इतनी सी प्रैक्टिस, और ये लाइफ टाइम इम्पैक्ट क्रिएट करेगी आपके बच्चे के भविष्य के लिए। अगर आप कॉन्शियस पेरेंटिंग चूज करना चाहती हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, आई चूज कॉन्शियस मदरहुड। और इस वीडियो को एक्सपेक्टिंग मदर्स के साथ में जरूर शेयर करें और मुझे फॉलो करें, ताकि आप इससे रिलेटेड और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको मिले, क्योंकि मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आप वुम से ही एक हैप्पी, कॉन्फिडेंट और अबंडेंट चाइल्ड को जन्म दे सकती हैं।